नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हाथरस पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनका हाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। राहुल गांधी ने हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासन की भारी गलती के चलते, जी हां, प्रशासन की भारी गलती के चलते यह हादसा हुआ है। राहुल गांधी ने हाथरस के सारे शासन प्रशासन को घेरा, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने बाबा साकार पर एक शब्द नहीं बोला। बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी हादसे को भी राजनीतिक लाभ के तौर पर देखते हैं, नजर आते हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी हाथरस केवल और केवल राजनीति करने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि पीएम के पास विदेश जाने का समय है, लेकिन हाथरस जाने का नहीं। यानी हाथरस पर जमकर सियासत हो रही है। हाथरस हादसे के बीच एक खबर यह भी है कि 2027 के लिए बीजेपी और कांग्रेस अभी से दलित वोटरों को साधने में जुट गए हैं। दोनों ही दल दलितों को रिझाने के लिए अभियान चलाने जा रहे हैं। तो खास पैनल के साथ तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथरस में हादसे का शिकार हुए लोगों के पीड़ित परिवारों से कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की। पीड़ितों से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही उनकी आवाज संसद में उठाने की बात भी कही। इस दौरान राहुल गांधी प्रशासन पर जमकर बरसे, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा दिए, प्रशासन की कमी को हादसे की वजह बता दिया। लेकिन जिस पाखंडी बाबा साकार हरि की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, करीब 125 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हो गए, परिवार के परिवार उजड़ गए, उस बाबा के लिए राहुल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। हाथरस हादसे में मरहम लगाने पहुंचे राहुल ने बाबा साकार हरि की जगह प्रशासन की कमी को हादसे की वजह बताया, तो उनके सियासी बयान पर पलटवार भी हुआ। बीजेपी ने राहुल को नसीहत देते हुए कहा कि हादसों को राजनीतिक लाभ की गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दुर्घटनाओं पे आपको समान भाव से रखते हुए संवेदनशीलता से राजनीति करनी चाहिए। ये जिस ढंग की, मैं कहूंगा, राजनीतिक लाभ की गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा तो कांग्रेस ने भी सीधे पीएम मोदी पर अटैक कर दिया। राहुल गांधी वहीं के चुने हुए सांसद हैं, फर्ज बनती है, जिम्मेदारी है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी भी यूपी से ही चुना हुआ सांसद है, विदेश जाने के लिए आपके पास समय है। राहुल गांधी भले ही हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, भले ही मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई हो, लेकिन पीड़ित परिवारों के मुताबिक पाखंडी बाबा साकार हरि ही असली गुनहगार है, जिसके फैलाए भ्रम के जाल में फंसे लोग हादसे का शिकार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज चर्चा शुरू करें उससे पहले आज के जो सवाल हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। दरअसल प्रशासन पर सवाल, बाबा पर क्यों खामोशी? सिर्फ ये राहुल गांधी के लिए नहीं है, तमाम राजनीतिक दलों के लिए। तमाम राजनीतिक दल बाबा को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। प्रशासन पर आग बबूला है तमाम राजनीतिक दल, लेकिन बाबा को लेकर के एक शब्द नहीं फूट रहा किसी भी राजनीतिक दल के मुख से। तो बड़ा सवाल यह कि प्रशासन पर सवाल तो सभी उठा रहे हैं, लेकिन बाबा पर खामोशी क्यों है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने भी आज प्रशासन पर सवाल तो खड़ा कर दिया, लेकिन बाबा को लेकर के एक शब्द नहीं कहा। वोट बैंक के लिए क्या बाबा पर चुप्पी साधे हुए हैं ये तमाम राजनीतिक दल? साकार के सारे क्या दलितों पर नजर है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि साकार हरि के सत्संग में, समागम में सबसे ज्यादा पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग जाते हैं, और उनका जो वोट बैंक है राजनीतिक दलों का इन समाज से आता है। तो क्या राजनीतिक दलों को यह डर तो नहीं सता रहा है कि अगर बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे और कार्रवाई हो जाती है तो ये जो वोटर हैं नाराज हो जाएंगे, उन राजनीतिक दलों से छिटक जाएंगे? इसलिए बाबा को लेकर के फिलहाल कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इसलिए हम आपको ये सवाल सामने रख रहे हैं। सवाल तमाम हैं, इन सवालों पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी के मौजूद हैं, उनसे पहला सवाल ले लेते हैं।
तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुधा मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, और गंगाराम अंबेडकर दलित चिंतक भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल आनंद दुबे साहब, इतना सॉफ्ट कॉर्नर बाबा को लेकर के राजनीतिक दलों में क्यों है? ना आप लोग कुछ कह रहे हैं, ना कांग्रेस कह रही है, ना समाजवादी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि बाबा के दोषी क्या है। आखिर आम लोग कह रहे हैं, जो हादसे के शिकार हुए लोग हैं, जिन्होंने अपनों को खोया, वो भी कह रहे हैं बाबा दोषी हैं, बाबा की गलती है। लेकिन राजनीतिक दल ऐसा क्यों नहीं मानते? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि किसी के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। जांच जारी है और कई एंगल से जारी है, कई स्तर पे जारी है। न आयोजक बचेंगे, न प्रायोजक बचेंगे, न संरक्षक बचेंगे, और ना जो इसके मुख्य कर्ता धर्ता है वो बचेंगे। प्रशासन की लापरवाही है तो प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी नपेंगे। और मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि अगर इस जांच की जो परत है वो बाबा से भी ऊपर पहुंचती तो वो भी नहीं छोड़ा जाएगा। बाबा तो मान लीजिए जिम्मेदार रहेंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट कर, बाकी राजनीतिक दलों के स्टैंड क्या है ये आपके साथ जो बैठे हैं उनसे आप स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बाबा से किन दलों के उत्तर प्रदेश में संबंध रहे, कौन लोग जाके उनके मंच पे उनके कसीदे पढ़ते थे, ये सबके सामने जग जाहिर। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि इस घटना को राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। घटना बहुत गंभीर है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कारुणिक है, दारुण है, और इसके लिए शब्द नहीं। हमारी सरकार ने जो भी फौरी राहत पहुंचाने का काम है वो किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से। नहीं, आनंद दुबे साहब, मैं रोक रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं, भाई बाबा की संलिप्तता कैसे पता चलेगी? बाबा का नाम भी एफआईआर में नहीं है, आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, पूछताछ नहीं करेंगे। पूछताछ तो पुलिस ने नहीं किया क्योंकि वो कहां है पता भी नहीं है, तो आप पूछताछ नहीं करेंगे, जांच नहीं करेंगे, तो बाबा की संलिप्तता कैसे पता चलेगी? निचले लेवल के लोगों किससे पूछताछ करके बाबा की संलिप्तता पता चल जाएगी क्या? जल्दी जवाब आनंद दुबे जी, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई है। नहीं, एक लाइन तो यह है कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है उसमें घटना की सूचना दर्ज हुई, उसमें अज्ञात लोगों के भी नाम है, और आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, आपको मालूम है कि किस तरह से जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें बहुत से नाम बाद में जुड़ते भी जाते हैं, और जिनके खिलाफ साक्ष्य नहीं होते उनके नाम भी उससे हटते। ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है तो नाम आएगा नहीं, ठीक है। हाँ, संलिप्तता है तो नाम आएगा, कार्रवाई होगी। और उत्तर प्रदेश, ठीक है, आनंद जी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कम ये कह रहे हैं कि अगर बाबा की संलिप्तता है तो कार्रवाई जरूर होगी। सुधा मिश्रा जी, आज राहुल गांधी की अच्छी बात है, लोगों के दर्द बांटना चाहिए, साझा करना चाहिए, लेकिन बाबा का दोष नहीं दिखाई देता क्या पूरी कांग्रेस पार्टी को? बाबा की कोई गलती नहीं है क्या? ये कांग्रेस ने मान लिया है, सिर्फ आयोजनकर्ता को लेकर के भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठाए, प्रशासन पर सवाल उठाना है, राहुल गांधी ने सवाल उठाया, ऐसा क्यों? कुंदन जी, कितना मासूम सा प्रश्न है आपका कि राहुल गांधी जी बाबा को दोषी नहीं मान रहे हैं। क्या राहुल जी ने कहा कि बाबा दोषी नहीं है, या राहुल जी ने ऐसा कुछ आपको कुछ बता रखा है जिससे आप उनके बारे में सीधे टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं, तो राहुल जी के खिलाफ, राहुल जी ने बाबा के खिलाफ कुछ कहा, बता दीजिए। नहीं, बस मैं आपसे पूछना चाहूंगी। नहीं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, सुधा जी, मेरा काम पूछना है, आप जवाब दीजिएगा। कुंदन जी, पहले सुन लीजिए, आप लोग जो परसेप्शन क्रिएट करते हैं पहले सुनिए। हाँ। राहुल जी गए, उन लोगों से मिले, सांत्वना दी, ढांढस बधाया, और उन्होंने सीधा बोला कि इस पे राजनीति न करके जो दुखियारी लोग हैं, जो शोक संतप्त लोग हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, उनके लिए प्रशासन को और अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, उनको और ज्यादा सहायता देनी चाहिए। ये बताइए, उन्होंने कहा, ये कह दिया कि बाबा का दोष नहीं है? या मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कुंदन जी, बहुत ही मासूम सा प्रश्न चूंकि आप कर रहे हैं, विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कांग्रेस सुधा जी, आपने गलत इंटरप्रेट किया। नहीं, आपका इंटरप्रिटेशन जो है गलत है। मैंने सिर्फ सवाल पूछा, प्रधानमंत्री क्या उनको पकड़ने के लिए प्रशासन ने एफआईआर में नाम हम दर्ज कराएंगे? क्या बाबा को हम ढूंढेंगे? क्या बाबा को ढूंढेंगे? नहीं, देखिए सुधा जी, मैं चलिए मूल प्रश्न पर आ जाता हूं। सुधा जी, मैं मूल प्रश्न पे आ जाता हूं, क्योंकि डी फैक्टर जो है, डी फैक्टर पर हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस से दरअसल सवाल यह है क्योंकि बाबा की कास्ट बहुत मैटर करती है,
और बाबा ऐसी समाज से आते हैं, इसलिए तो बाबा के खिलाफ मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, बाकी दलों से भी सवाल लूंगा मैं, यही सवाल। जाके खंगालिए कुंदन जी, जब से एफआईआर में नाम नहीं है तब से प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि सरकार जानबूझ के अनदेखी क्यों कर रही है, ये सरकार ने उस बाबा का नाम क्यों नहीं डाला। हम तो पूछ रहे हैं, कब हमने कहा कि नहीं डालना चाहिए, एफआईआर में नाम नहीं था। पहला प्रश्न हमारा था कि आखिर कौन सा दबाव है, कौन सी राजनीति है जिसमें ये सरकार भाजपा की जानबूझ के उस व्यक्ति का नाम डालती नहीं है। जब नाम नहीं है एफआईआर में तो इसका मतलब उसके खिलाफ कुछ भी करने को तैयार नहीं है। इन्होंने सारा का सारा डर दिया कि सेवादारों पे, आयोजकों पे। तो पहला प्रश्न आपको ये पूछना चाहिए। आनंद जी ने भी तो कहा कि भाई एफआईआर में नाम जुड़ सकता है, हटाए भी जा सकता है, वो तो होगा भैया, जुड़ भी सकता है, हटाए भी जा सकता है। लेकिन आप तो नाम जोड़ते, राहुल गांधी भी जोड़ देते नाम बाबा का कि भाई बाबा के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पहले प्रश्न सुधा जी जल्दी से उसका उत्तर दे रही हो, सुन लीजिए, इतना कम से कम आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। नहीं आप लंबा खींच रहे हैं, सुधा जी जल्दी से खत्म कीजिए, बाकी लोग भी। मेरा सीधा प्रश्न, एफआईआर में नाम हो सकता है, कर सकता है, तो नाम क्यों नहीं है? पूछिए ना प्रश्न से, ठीक है, क्यों नहीं है नाम? इतने लोग मारे गए, उतने परिवारों की गलती क्या थी? प्रशासन कहां? ठीक है, मैं लौटता हूं सुधा जी बाकी मेहमान है उनका मैं रुक कर लेता हूं। गंगाराम अम्बेडकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। गंगाराम साहब, दलितों में पैठ बाबा की बहुत ज्यादा कही जाती है, सोशल मीडिया पर उनकी ताकत दिखाई नहीं देती है, हम यूट्यूब पर उनके समागम की तस्वीरें नहीं देख पाते हैं, उनकी ताकत लेकिन राजनीतिक दलों को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए कार्रवाई से लोग बच रहे हैं, राजनीतिक दल बच रहे हैं, कुछ कहने से कार्रवाई से बचा जा रहा है। देखिए कुंदन जी, जहाँ तक इस तरह के जो आयोजन होते हैं तो कोई भी धार्मिक आस्था के नाम पर कोई भी संत महात्मा या जिस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं ये तो पूरे देश में चल रहे हैं। और जहाँ तक इस तरह की घटना का सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आकस्मिक घटना है, इसमें न तो आयोजकों को पता था न तो बाबा को पता था। कोई बाबा ये चाहेगा कि हमारे समर्थकों को इस तरह के हादसे से गुजरना पड़ जाए, तो मुझे लगता है कि आकस्मिक ये घटना थी जिसपे हमें राजनीति नहीं करना चाहिए, हमें दुखी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और जो दुखी परिवार है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए था। जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की घटना देश में समय समय पर हृदय विदारक घटनाएं होती रही हैं और लगातार तमाम लोग अपनी जान गंवाते रहे हैं, तो इसको हम एक तरह से मानवीय आपदा ही मानते हैं, जिसको शायद ऐसा कहते हैं कि भाई जान गंवाते रहे हैं और 123 लोगों की मौत हुई तो कोई बड़ी बात नहीं, ये गलत कहना गलत होगा। नहीं गंगाराम जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, बाबा की जो पैठ है, गंगाराम जी मैं सीधे तौर पर सीधे सवाल पर आता हूं। गंगाराम जी बताइए, बाबा की जो पैठ है दलित समाज में और खासतौर पर जाटव समाज में कितनी ज्यादा है? देखिए ऐसा है कि जितने भी बाबाओं के आयोजन होते रहे हैं उसमें ज्यादातर दलित पिछड़े समाज के ही लोग जाते हैं, क्योंकि उनको धार्मिक आस्था ज्यादा है। धार्मिक आस्था के नाम पर जगह जगह चाहे वो भगदड़ हो चाहे या और कोई भी इस तरह के हादसे होते रहे हों तो उनमें ज्यादातर दलित पिछड़े भाइयों की जाने जाती रही हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होती है उसमें दलित पिछड़े भाई ज्यादा निकलते हैं। तो ये कहना कि नहीं बाबा की आस्था दलित समाज में ज्यादा थी, तो जितने भी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जितने इस तरह के कथा या इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उसमें ज्यादातर तो दलित समाज के लोग ही जाते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं, गंगाराम जी मैं लौटता हूं। मनीष अग्रवाल जी, मनीष जी हमें बताइए कि आखिर बाबा को लेकर के हम और आप चर्चा कर रहे हैं, पुलिस तलाश रही है, इसका भी जिक्र बार बार मीडिया में, और हम लोग कह रहे हैं कि बाबा से कब पूछताछ होगी, बाबा कब गिरफ्तार होंगे। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं जो बाबा को नहीं मानते वो कह रहे हैं भाई बाबा का दोष है, लेकिन पुलिस फिलहाल नहीं मानती है, सरकार नहीं मानती है, विपक्ष नहीं मानता है, जो मुख्य विपक्ष उत्तर प्रदेश में वो नहीं मानता है। इसके पीछे की बड़ी वजह डी है क्या, डी प्लान है क्या? देखिए कुंदन जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं से नहीं लग रहा है कि सरकार ये कह रही है कि बाबा जी दोषी नहीं है। मुझे लगता है सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, जब उचित समय आएगा तो बाबा जी का भी नाम एफआईआर में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा कभी नहीं होता कि अगर कोई एफआईआर लिख गई है तो उसमें कोई नाम ऐड या डिलीट नहीं होता। प्राइमा फेसिया हो सकता है उस समय ऐसा ना लग रहा हो पुलिस को कि बाबा की इसमें कोई संलिप्तता है, लेकिन आगे भी ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। आज ही मेरे संज्ञान में है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सबमिट करी है और उसके आधार पे आगे एक्शन होगा। भूतपूर्व न्यायाधीश के
भूतपूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक प्रक्रिया है जो बनाई गई है, और उस रिपोर्ट पे एक्शन होगा, और जो भी इसमें दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा को कोई क्लीन चिट नहीं दी जा रही। हाँ, अभी उन पे कोई आरोप ऐसा नहीं दिख रहा होगा जिससे उनका नाम एफआईआर में लिया जाए, लेकिन आगे जरूर लिया जाएगा। और इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को एक एसओपी भी बनानी चाहिए, जिससे कि आगे इस तरीके की घटनाएं कम से कम उत्तर प्रदेश में तो फिर से ना हो। मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा इस हादसे के बाद जब वो गए हाथरस तो वहां पर मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए उनकी सरकार यानी कि योगी सरकार एक एसओपी बनाने जा रही है। आनंद दुबे साहब, ये जो डी वाला फैक्टर है, इस पर मैं आपसे भी सवाल लेना चाहता हूं, क्योंकि सीधे तौर पर हम जानना चाहते हैं क्या कार्रवाई होने नहीं होने, बाबा का नाम लेने नहीं लेने के पीछे ये डी फैक्टर तो नहीं है? नहीं, देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं आपको कि हमारी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कानून के दायरे में जो व्यक्ति आ रहा है वो किस जाति का है, किस धर्म का है, उसका पंथ क्या है, उसका संप्रदाय क्या है। एक चीज बहुत स्पष्ट है। ठीक है। और आप देखिए दूसरी तरफ विपक्ष क्या है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जब धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, जिनका नेटवर्क जो है 24 राज्यों तक फैला हुआ था, तो तुरंत उनके बचाव में कांग्रेस भी खड़ी होती है, समाजवादी पार्टी भी खड़ी होती है। जैसे हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उनका धर्म निकालकर, अगर किसी का एनकाउंटर होता है, तो जैसे असद का एनकाउंटर हुआ अतीक अहमद के बेटे का, और उससे पहले ये लोग कह रहे थे कि कहां भाग गए, कहां छिप गए, खोज नहीं पा रहे, खोज एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव जी का ट्वीट था कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में आ गया। तो ये दिक्कत ये है कि अपराध हो या कोई घटना, उसमें जाति ढूंढने का काम विपक्ष हमेशा कर लेता है। मैं इस घटना पर सिर्फ इतना चीज कहना चाहूंगा एक लाइन से, बाबा किस जाति के हैं, उनका प्रभाव किसमें है, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रथम दृष्टया आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसी लिए इसमें अज्ञात लोगों को भी जोड़ा गया है, और जिस जिस तरह के साक्ष्य सामने आ रहे हैं उसके आधार पर आप देखिए कि आने वाले कुछ दिनों में किस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, ये मैं आपको अभी सुनिश्चित करता हूं, और फिर आप देखिएगा किस तरह का जो है रुदन भी शुरू होता है। ठीक है। आनंद जी ये श्योर कर रहे हैं कि भाई कोई भी दोषी है, चाहे बाबा हो या कोई है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा अगर दोषी है तो। सुधा मिश्रा जी, आप लोग ऐसे हादसों में, कार्रवाइयों में जाति, धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, मजहब सब तलाश लेते हैं, आनंद दुबे कह रहे हैं। बिल्कुल, ये 80-20 ये करते हैं, कपड़ों से ये पहचानते हैं, दिन रात की राजनीति इनकी है, और ये हमें कह रहे हैं। और सच में अगर ऐसा होता है तो पिछले 7 साल से यूपी में है, और 10 साल से तीसरा इनका कार्यकाल शुरू हो गया इस देश में। ये जो घटनाएं, क्या इसके पहले आपने सुना था? कुंदन जी, आपने अपने जीवन में क्या सुना था ऐसी घटना? और उसके बाद इस तरह से बैठ के विपक्ष को कोसता, इनके हाथ में सरकार, इनके हाथ में शासन प्रशासन, इनके हाथ में सब कुछ, और दोष विपक्ष का। अरे भाई, आपका शासन कहाँ सो रहा था? प्रशासन कहाँ सो रहा था? इतनी बड़ी होने के बाद 1.5 घंटे तक लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, और जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो उनके पीछे टोकरी का फल सजा के रखा हुआ है, जिनको पानी नहीं मिल रहा है, सांस नहीं मिल रहा है, वहां पे आपका प्रशासन अपनी छवि सुधार रहा है, लेकिन लोगों को क्या चाहिए इसका कोई आपको चिंता नहीं है। तो दूसरों को दर्पण दिखाने से पहले खुद देखिए कि जिसके हाथ में सब कुछ हो, रोना रुदाली यहाँ पे हो रही है आपको विपक्ष की। आप बताइए आपने क्या किया? आपने कहा प्रथम दृष्टया, जिसने मंच पे बैठ के लोगों को इकट्ठा किया वो प्रथम दृष्टया दोषी ही नहीं है। जिसके पास छूने के लिए, जिसके चरण रस को लेने के लोग भागे और गिर गए। सुधा जी, बाबा दोषी हैं आप लोग तो मानती है ना सुधा जी? अरे भाई, कब से नहीं, सुधा जी आप ठीक है, सवाल जवाब चलता रहेगा, लेकिन सुधा जी आपको लगता है बाबा दोषी है? आपने आनंद जी के बीच में नहीं बोला है। नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, प्रॉपर मौका दे रहा हूं। सुधा जी, मैं जानना चाहता हूं इतना कि आपके नजर में, कांग्रेस के नजर में बाबा का गुनाह है, बाबा की गलती है, आप मानती हैं? अरे हम कह तो रहे हैं कि सरकार की नजर में विपक्ष क्या कर रहा है उसमें? विपक्ष तो वहां पहुंच रहा है, उनसे मिल रहा है, उनको सांत्वना दे रहा है। आप लोग कैसा परसेप्शन कब तक आप लोग करेंगे ये सब? कम से कम सरकार को दिखाइए आईना, उनके झूठी बातों को रोकिए। 80-20 ये करते हैं, धर्म की बात ये करते हैं, शिक्षा की बात ये नहीं करेंगे। आनंद जी जवाब देंगे जल्दी से आनंद जी, बाकी मेहमानों के पास मैं छोटा सा कमेंट ले जाऊंगा जल्दी से। देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि इनके नेता वो बयान देते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे
कैसे हत्या और नरसंहार के आरोपियों को जीवन भर बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। उस कांग्रेस पार्टी से हम इस चीज की उम्मीद करें। लेकिन एक चीज कर देता हूँ, एक चीज बहुत कर देता हूँ कि कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई के दायरे से कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। जिसकी संलिप्तता होगी, चाहे वो कितना भी रफ्तार हो, उसकी समाज में कितनी भी पैठ हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बहुत स्पष्ट है। गंगाराम जी, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये परसेप्शन डेवलप नहीं हुआ है कि जो भगवान है, जो विष्णु के अवतार है, जो शिव के अवतार है, वो व्यक्ति, वो बाबा, कथित बाबा जो है इस हादसे को टाल सकते थे, और कम से कम नहीं टाल सकते तो इस हादसे के बाद सामने आते, पीड़ितों से मिलने जाते, राजनीतिक दल मिलने जा रहे हैं, उनका दर्द दुख बांट रहे हैं, बाबा कम से कम सामने आते, भाई उन्हें तो कोई गिरफ्तार भी नहीं करने जा रही है पुलिस, क्योंकि एफआईआर उनके खिलाफ नहीं है, तो बाबा को सामने आकर के पीड़ितों के पास तो जाना चाहिए था, अपने भक्तों के पास तो जाना चाहिए था। देखिए कुंदन जी, नेताओं से ज्यादा भीड़ जो है बाबाओं की महफिल में सज रही है, और ये धार्मिक आस्था का सवाल है, लोगों की आस्थाएं क्या हैं। अब मुझे तो बाबा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि पूरे देश में जिस तरह से बाबाओं की महफिल में भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग भाग्य बदलने के चक्कर में कोई पर्चा निकाल रहा है, कोई तस्वीर निकाल रहा है, कोई हाथ में चक्र घुमा रहा है, तो इस तरह का जो पोप पाखंड पूरे देश में चल रहा है, कोई एक बाबा का सवाल नहीं, इसमें तो सारे लोगों को प्रतिबंध लग जाना चाहिए। और प्रतिबंध लग करके जो इस तरह से लोग, मासूम लोग अंधविश्वास के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हैं, तो कम से कम उसमें सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। और जहां तक राजनीति करने का सवाल है, तो ऐसे दुखद समय में जहां पर तमाम लोग मारे गए हैं, जिनके परिवार का कोई बहन गई है, बेटी गई है। गंगाराम जी, मैं एक छोटा सा सवाल है, मनीष जी, आपको लगता है कि फिलहाल जो परिस्थितियां, बयानबाजी और जिस तरह के चल रही है, अलीगढ़ के आईजी ने जो बयान दिया उसके आधार पर बाबा कहीं नापे जा सकते हैं, बाबा कहीं आरोपों के दायरे में आ सकते हैं? छोटा जवाब 20 सेकंड करना, राजनीति करके, मनीष जी, जाति का तड़का लगा करके और माहौल को गर्म कर देना, तो इससे लगता है छोटा सा जवाब जल्दी से। मनीष जी, गंगाराम जी, मैं आ रहा हूं, के साथ अन्याय होगा। मनीष जी बताइए। जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, बताइए। मनीष जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, बाबा एफआईआर में उनका नाम नहीं है, क्या आपको भी लगता है बाबा को सामने आना चाहिए था, क्योंकि पुलिस गिरफ्तारी के मूड में नहीं है, बाबा को कम से कम आकर के अपने भक्तों के पास तो जाना चाहिए था? जरूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कुंदन जी, बाबा को आना चाहिए था। जिन भक्तों ने उनके लिए जान दिया है, जीवन दिया है, उनका कुशल से पूछने आना चाहिए था। और ये हमें नहीं मानना चाहिए कि बाबा का नाम आगे एफआईआर में नहीं आएगा। सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है, अच्छी कार्रवाई कर रही है, और जल्दी आपको इसका निर्णय होता मिलेगा कि कौन दोषी था, कौन नहीं था, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन विपक्ष को जो मापदंड उत्तर प्रदेश में रखते हैं, ऐसे ही मापदंड पूरे देश में भी रखने चाहिए। जब ऐसी समस्याएं आए, उनके आकलन के लिए ये मेरा विपक्ष से निवेदन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं है, एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट, प्राथमिक रिपोर्ट जो सरकार को सौंप दी है, न्यायिक आयोग पूरे मामले में जांच कर रहा है। नतीजों तक पहुंचते पहुंचते क्या बाबा आरोपों के घेरे में आते हैं या बच जाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और ये सवाल फिलहाल बना हुआ है, जिंदा है। आज